मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटी लड़की डर के मारे वहां पर ही रोने लगता है। इसीलिए जोहान उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन स्कूल की टेरेस वाली लड़की जिसका नाम लू और वह जोहान को रास्ते से हटने के लिए कहकर उस छोटी लड़की को मॉन्स्टर की अटैक से पहले ही बचा लेता है और कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए वह मॉन्स्टर चोट पहुँचा नहीं पाएगा। ये देखकर मेनकिंग कहता है, ये तो लीडर लू है, आपका स्किल वाकई कमाल का है। लियानिलियन भी कहता है, हाँ, स्क्वाड लीडर लू ही इतने बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ सकता है, कुछ लोगों से बहुत बेहतर जो केवल 3 पैरों कैट कुंग फू ही जानते हैं। और दोनों ही एक साथ कहने लगते हैं, आपसे हम आपके ग्रुप के साथ हैं। लेकिन लू छोटी लड़की को लेकर जोहान के सामने जाकर कहता है, तुम इस छोटी लड़की की देखभाल करो और मैं जानवर से निपट लूंगा। उसके बाद तुम तीनों मेरे पीछे आओ और चीजों को करने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मुझे आपको कुछ ऐसे ट्रेनिंग रिसोर्सेज देने में कोई आपत्ति नहीं है जिनका आपने हमेशा सपना देखा है। और दोनों एक साथ कहने लगते हैं, कैप्टन लू वास्तव में दयालु हैं। जोहान सोचता है, मेरी रक्षा करो और मेरे प्रैक्टिस के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। अरे मैं पियरलेस गॉड हूँ और एक लड़की को मैं रक्षा करूं, क्या यह मुझसे मजाक कर रहे हैं? लेकिन तभी लू तलवार निकालते हुए कहता है, ये लेवल 2 का राक्षस है, इसकी ताकत अर्ली स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग की तुलना में है। मुझे इसे अपने अगले ट्रायल के लिए एक सैक्रिफिशियल नाइफ के रूप में उपयोग करने होगा। और अटैक कर देता है। ये देखकर लियानिलियन कहता है, ऊपर उड़ते हुए स्क्वाड लीडर लू अद्भुत है। जूहान सोचता है, ये लू युनजी का स्किल है, वह हिडन फैमिली से किसी की तरह दिखती है। पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया उसकी छिपी हुई पारिवारिक पहचान को, या फिर उसकी एक और छिपी हुई पहचान है। और जूहान छोटी लड़की को कहता है, छोटी बहन चलो चलते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। छोटी लड़की कहता है, लेकिन बड़ी बहन, वह अब भी राक्षसों से लड़ रही है, क्या वह राक्षसों को हरा नहीं पाएगी? जूहान कहता है, चिंता न करे, बड़ी बहन कमाल की है, थोड़ी देर में ही राक्षस को मार देंगे। और सोचता है, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे दुनिया को रास्ता दे दिया है। इस बार एक संकट से लू युनजी ने पूरे स्कूल को बचा लिया। हमें जल्दी करना चाहिए, अन्यथा कई प्रमुख घटनाएं जिनसे मैं पिछले जीवन में जानता था वह बदल सकते हैं। और लू ने भी कुछ देर की फाइट के बाद मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया था और कहता है, हेलो जोहान, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो। उसी के साथ सोचता है, मैं एक अपवाद बनाना चाहता था और आपको एक नौकर के रूप में रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीवन के लिए इतने लालची होंगे और मौत से डरेंगे और तुम यहाँ से चले जा रहे हो। लेकिन निश्चित रूप से वह अभी भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसका रियूज नहीं किया जा सकता है। और आप ये भी नहीं जानते कि आपने क्या खोया। और जूहान जिंगशी कैनियन पर आ जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों को देखकर सोचता है, यहाँ पर इतने सारे लोग, और मुझे याद है पिछले जीवन में सिर्फ 2 ही फैमिली आई थे। और वह लोग बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे इमॉर्टल कल्टिवेटर्स और सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ स्काई के खिलाफ एक बच्चा होगा, ये खबर सच है। दूसरा कहता है, काश मुझे भी वो बच्चा मिल जाता। कोई और कहता है, केवल सपना देखें आप, एक साधारण व्यक्ति इन मास्टर्स के साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? लेकिन कनकन वहां पर ही था और जूहान को देखकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे और मैं आपको फिर से देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जूहान कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें 9 लोट्स फ्लावर दे दिया था ना? कनकन कहता है, मैं अब हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। मुझे बाद में ही पता चला कि स्पिरिचुअल ग्रास कितनी कीमती है और एक पौधे की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन पौधे का मूल्य करोड़ों डॉलर का है और इसके लिए कोई बाजार नहीं है। फिर भी आपने इसे देखे बिना मुझे दे दिया और आप मेरे ग्रेट बेनिफैक्टर भगवान है। जूहान कहता है, हुकुम, मुझे भगवान मत कहो, मेरा नाम जूहान है और मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। कनकन कहता है, भाई जूहान, किसी ने गुमनाम रूप से डार्क वेब पर यह खबर पोस्ट की कि जिंगजी गॉज में एक हेवन डिफाइंग बच्चा होगा। यही वजह है कि इतने सारे लोग आकर्षित हैं।